हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज लेकर के आए हम ऐसे कुछ वार्तिक प्रश्न जो भिन्न से संबंधित है, उनका हल समीकरण यानी युगपत समीकरण द्वारा कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे भिन्न से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम समीकरण में बदल करके उनको हल करेंगे। उसका हल करने का तरीका, उसका ढंग क्या है, आज की वीडियो में देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए, दोनों में से 2 घटाएंगे तो 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वो भिन्न आपको बतानी है। भिन्न क्या है, उस भिन्न को हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखना है, पढ़िए, समझिए और तब उसको देखिए यहाँ पर कैसे हमें करना है। तो इसमें भिन्न बतानी है। भिन्न क्या है? भिन्न क्या होती है? जो बटों के रूप में संख्या होती है भिन्न कहलाती है। और भिन्न क्या होती है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भिन्न बराबर होता है और भिन्न कहते हैं अंश बटे हर। ये भिन्न होती है अंश बटे हर। जो ऊपर संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या जो है हर कहलाती है। इसको हम मान लेंगे, यदि हम यहाँ भिन्न हम मान लेते हैं अंश बटे हर के रूप में है तो हम क्या मानेंगे उसको, x बटे बाई। हमने भिन्न मान ली यहाँ पर x बटे बाई। ये लिखा भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, और अंश को हमने x मान लिया और हर को बाई मान लिया। तो ये भिन्न क्या होगी, इस समय हमारे पास x बटे बाई हो गई है। तो हम पहली शर्त में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भिन्न में किसी अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। यानी जो अगर भिन्न है हम उसमें एक जोड़ेंगे। तो पहली शर्त क्या है, इसमें पहली शर्त के अनुसार इसमें दिया हुआ है x बटे बाई, उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ दिया जाए। तो हम उसमें +1 करेंगे, दोनों में एक जोड़ देंगे और तो उसका मान कितना, यानी किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर। तो यहां लिखेंगे बराबर 2/3। अब इस तरह से आ गया। अब इसकी हम तिरछी गुणा कर देंगे, इस 3 से इसको गुणा और 2 से इसे गुणा। यहां गुणा में ध्यान देना है, 3 से करेंगे x को तो 3x आएगा और 3 से 1 को करेंगे तो +3 ही करना 3 बराबर 2 से कर दीजिए 2y आएगा और +2 ही करना 2। इस तरह से अब हम इसका पक्षांतर करेंगे, यानी 3 है तो 3 को इधर ले आएंगे और ये 2y है ये इधर आ जाएगा। और पक्षांतर करने पर ध्यान रखना है, हमारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो यहाँ क्या है 3x और ये y इधर आकर के 2y जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 2, और 3 यहाँ प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का 3। अब घटा दीजिए इसको, ये घट जाएगा, ये संख्या ऐसी ही रहेगी। 3x - 2y बराबर, इसमें से घटा दीजिए 2 - 3। यहां ध्यान देना है, अब 2 है, अब माइनस का 3 है तो 3 में से 1 बचेगा, वो भी माइनस का, यानी माइनस का 1। ये इस तरह से समीकरण नंबर 1। ये पहली समीकरण आ गई हमारी, 3x - 2y बराबर माइनस का 1। अब हमें दूसरी समीकरण बनानी है, वो कैसे बनेगी, यहां ध्यान दीजिए। दूसरी शर्त आगे दी है, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए। दूसरी शर्त में दिया है तो क्या मान होगा, किसके बराबर, 1/3 के। तो यह घटाइए, लिखिए x बटे बाई -2, यहां भी -2 क्योंकि 2 घट रहा है, किसमें, दोनों में से, अंश और हर दोनों से घटाना है इधर। तो बराबर कितना हो जाता है, 1/3। अब इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे इसको और 1 से इसे करेंगे, 3 से करिए तो 3x हो जाएगा, -3 दूनी 6 बराबर, अब 1 से y -2 को करेंगे तो ये y -2 ही आएगा। अब यहां पर क्या करना, पक्षांतर करेंगे, -6 जो है इधर पहुंच जाएगा और y इधर आ जाएगा। तो ये 3x, ये y इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और यहां पर बराबर ये -2 है तो यहाँ -2 ही रहेगा, और ये माइनस का 6 है, इधर जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3x - y बराबर
प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, तो यहां पर 6 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4। तो ये क्या आ गया, क्या आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई। ध्यान दीजिए, दोनों को बहुत ध्यान से देखना है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। अब हमें इसमें देखना है, हम समीकरण में x बराबर है या y बराबर है, या बराबर करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, 3x और 2y, 3x 2y, तो यहां पर x बराबर है, 3x यहां है, 3x यहां पे, दोनों बराबर है। अब ये देखना है इसमें किसके हैं, प्लस के या माइनस के। ये भी 3x प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर प्लस प्लस के होते हैं बराबर, तो हम दोनों को घटाने का कार्य करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, इस तरह से लिखेंगे यहां पर 1 व 2 को घटाने पर। यह भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यह भी लिख सकते हैं। तो दोनों लिख सकते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 1 माइनस का, और दूसरा है 3x माइनस y बराबर 4। देखिए घटाने पर क्या करते हैं, हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ चिन्ह किसका, प्लस का, तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। यहां कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाता है, तो यहां माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब इसका, तो ये कट जाएंगे, हमारे प्लस माइनस कट जाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस का क्या बचेगा, y, क्योंकि माइनस का 2y है, y घटा दीजिए, माइनस का y आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ही रहेगा 5, और माइनस से माइनस कटेगा, तो y बराबर क्या आएगा, 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान 5, और y क्या हमारे पास हर है। अब क्या निकालना, हमें अंश और निकालना है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी में रख रहे हैं हम, 1 में रखने पर। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 1। अब हम y के स्थान पर क्या करेंगे, 5 रखेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से, 3x माइनस 2 और ये 5 है, तो यहां गुणा 5 लिखा जाएगा बराबर माइनस का 1। अब यहां 3x माइनस का 10 बराबर माइनस का 1। अब यहां क्या करना है, ध्यान दीजिए इसका, ये जो माइनस का 10 है इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस 10। यहां घट जाएगा 10 में से माइनस का 1, तो 3x बराबर 9, और x बराबर 9/3, 3 से काट दीजिए, 3 आएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, 3। x का मान कितना आ गया, 3, और y का मान कितना आ गया, 5। तो अब भिन्न बना देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगी, यहां ध्यान दीजिए, तो भिन्न बराबर क्या होता है, x/y। x का मान कितना है, 3 है ना, और y का मान कितना, 5। तो यही हमारा आंसर है, 3/5। अगले सवाल में देखते हैं, ध्यान से देखिए सवाल को। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। भिन्न के हर में जोड़ना 1, तो वो भिन्न जो है 1 जोड़ने पर, हर में 1 जोड़ते हैं तो 1/2 के बराबर हो जाती है। और यदि भिन्न के अंश में अगर 1 जोड़ते हैं तो वो 1 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए क्या। तो माना भिन्न क्या हो जाएगी, अभी जैसे हमने पहले बताया था, तो माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। हमने भिन्न मान लिया, उसका x/y भिन्न है, तो उसको हमें कैसे हल करना है। तो पहली शर्त में क्या दिया गया है, हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में यानी हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो यहां हम लिखेंगे x/y। हर कहां है, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नीचे 1 आ जाएगा, तो बराबर हो जाता है 1/2। तो यहां 1/2 लिखेंगे। अब हम इसकी तिरछी गुणा करेंगे, इससे इसको तिरछी गुणा हो जाएगी, और ऐसे करके, है ना, इस तरह से। तो 2 से करिए, तो 2x बराबर 1 से इसे करेंगे तो y + 1 से हमने y को गुणा किया तो y आ गया, और 1 से 1 को करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इस y को इधर ले आइए, तो 2x माइनस का y बराबर 1, समीकरण 1। तो पहली समीकरण हमारी आ जाती है 2x माइनस के y
बराबर ए। तो हमारी पहली समीकरण आ गई। अब हमें इसी से दूसरी समीकरण बनानी है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त लिख सकते हैं हम, लिखते तो ठीक, ना लिखे तब ठीक। दूसरी शर्त क्या है? ध्यान दीजिए, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो अब अंश में एक जोड़ना है हमें, तो यहां लिखेंगे एक्स बटे वाई, अंश में एक जोड़ेंगे प्लस एक, अंश में एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाता है? बराबर एक, एक के बराबर होता है। अब हम एक यहां देखेंगे, जैसे 1/2 यहां लिखा हुआ था, यहां एक है, इसको भी अगर हमें बटे करना है तो इसको 1/1 कर लीजिए, आपको गुणा में आसानी हो जाएगी। इसे गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर ये क्या जाएगा? बाई। यहां पर अब इस बाई का यहां पक्षांतर करेंगे हम, बाई को इधर लेकर के आएंगे और ये एक इधर पहुंच जाएगा। तो कैसे करना है? x और ये बाई प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, बराबर एक जो है इधर जाकर के ये माइनस का होगा। तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। ये दूसरी समीकरण आ गई। ध्यान दीजिए, इसका कितनी समीकरण आ गई है? दूसरी समीकरण आ गई। अब इसमें हमें देखना है बाई, बाई बराबर है 2x है, यहां पर x है, तो ये x और x बराबर नहीं है, बाई और बाई बराबर है और दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस के होंगे तब भी समीकरण दोनों को आपस में घटाया जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, एक में से 2 घटाने पर या 1 व 2 को घटाने पर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो पहली समीकरण क्या है? 2x माइनस बाई बराबर 1 और दूसरी समीकरण है x माइनस बाई बराबर माइनस का 1। यहां ध्यान दीजिए, इसका यहां पर प्लस होता है तो यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस करेंगे और यह प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों संख्या आपस में कट जाएंगी। अब 2x में से x घट जाएगा तो यहां x आ जाएगा, बराबर 1 और 1 2। तो x का मान कितना आ गया? 2x का मान आ गया। यानी x क्या है? अंश है, तो अंश का मान 2। अब हमें हर ओर निकालना है, तो उसे भी इस प्रकार से समीकरण में x का मान रखेंगे, 2 1 में या 2 में रख दीजिए, जो से भी रखना है। तो x का मान किस में रखेंगे हम? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को इधर लिख देंगे, 2x माइनस के बाई बराबर का 1। ये समीकरण 1 हो गई। x का मान कितना? 2, तो ये 2 गुणा 2 माइनस का बाई बराबर 1। अब यहां पर 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 4। तो यह माइनस का बाई बचेगा, यो 1 और 2 दूनी 4, 4 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो यह माइनस का बाई बराबर माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और यह बचेगा 3। तो भिन्न क्या है हमारे पास? जो हमने भिन्न मानी थी, भिन्न बराबर x बटे बाई, तो ये कितना जाएगा? भिन्न का मान कितना हो जाएगा? x का मान कितना है? 2 और बाई का 3, तो 2/3 आंसर, यही आंसर आएगा। तो हमारी भिन्न आ गई 2/3। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है? देखिए ध्यान से, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। उसका मान 1/2 होगा, यदि अंश में हम 1 जोड़ दें तो 1/2 के बराबर हो जाता है। और यदि भिन्न का मान 1/2 1/5 हो जाता है, कब? जब उसके पहला हर जो है, पहले हर उसके हर से दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, तब हो जाता है। तो इसमें देखिए ध्यान से क्या करना है, तो भिन्न क्या है? तो भिन्न बतानी है, तो हम उस भिन्न को मान लेंगे। यहां लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटे वाई। अब x बटे वाई में यहां ध्यान दीजिए, उसका मान 1/2 कब होगा? यदि हम उसके भिन्न में, किसमें? हर में, यानी अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1। तो यहां पहली शर्त के अनुसार है x बटे वाई, अंश में 1 जोड़ देंगे, तो यहां 1 लिखेंगे और बराबर मान हो जाता है 1/2। अब इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, यहां करिए, 2 से हो जाएगा 2x प्लस 2 का ना 2 और 1 से बाई को गुणा करेंगे तो बाई आएगा। अब इस बाई को इधर और ये 2 इधर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा? 2x, बाई इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा,
बराबर ये प्लस का 2 है, इधर का हो जाएगा माइनस का, तो समीकरण नंबर 1 यहां ध्यान से देखना है, समीकरण 1 बन जाती है। अब दूसरी समीकरण, दूसरी शर्त यहां से है, उसका मान 1/5 के बराबर हो जाता है। कब? उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, यानी जो हम अगली शर्त में है उसका हर पहले हर का दूने से दुगना 1 अधिक, पहला हर क्या था? x था, यानी ये रहा देखो यहां पर x/22 यानी 22 था, तो 22 का दुगना करेंगे 22 का, उसमें 1 प्लस करेंगे, तो यहां दूसरी शर्त में क्या हो जाएगा? x/22, 22 का दुगना कर देंगे 2y और प्लस 1, यानी उसके दूने से 1 अधिक, तो हमने 1 जोड़ दिया, दूने से 1 अधिक है तो यहां दूना हो गया, दुगना और प्लस 1 बराबर कितना होता है? 1/5 के बराबर। तो यहां लिखेंगे बराबर 1/5, 5 से इसे गुणा कर दीजिए तो ये 5x आ जाएगा, बराबर 1 से इसे गुणा करेंगे 2y प्लस 1। अब यहां पर इसको पक्षांतर करेंगे, इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा? 5x माइनस 2y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। यहां ध्यान से देखिए समीकरण क्या है, यहां पर 2x है, यहां पर कितना है? 5x है, यहां माइनस का y है, यहां माइनस का 2y है, तो ना तो इसमें x बराबर है और ना ही y बराबर है, या तो हमें इसमें x बराबर करने पड़ेंगे या y बराबर करने पड़ेंगे। तो क्या करना है? y को बराबर करते हैं तो हमें एक ही समीकरण को गुणा करनी पड़ेगी, और x को बराबर करते हैं तो दोनों को गुणा करनी पड़ेगी, तो इसलिए y को गुणा कर लीजिए 2 से। ये जो 2 है, इस y ये वाला 2 है, इस 2 को अगर हम यहां लिखेंगे, 2 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे y बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, यहां पर 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी ये 4x आ जाएगा, और 2 से y को गुणा करेंगे तो माइनस का 2y आएगा, और 2 से 2 को कर देंगे 2 दूनी 4, ये माइनस का आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारी आ जाएगी 3। तीसरी समीकरण आ गई, पहली समीकरण की हमने एक नई समीकरण बनी है 2 से गुणा करने पर, तो ये समीकरण आ गई। अब हम इस कौन सी समीकरण देखेंगे? 2 और 3 समीकरण को। समीकरण नंबर 2 में ध्यान दीजिए और 3 में, यहां भी माइनस 2y, यहां भी माइनस का 2y है, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, घटाएंगे इनको, 3 को, 2 को और 3 को। दूसरी समीकरण क्या है? यहां लिखेंगे 5x माइनस 2y बराबर 1, और तीसरी समीकरण क्या है? 4x माइनस 2y बराबर माइनस का 4। यहां पर घटाने का ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस है तो ये चिन्ह बदल लेंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगी, क्योंकि ये माइनस की है ये प्लस है, तो दोनों कट जाएंगी। यहां क्या है? 5x और 4x घट जाएगा तो यहां x बचेगा, और बराबर कितना आ जाएगा? 5। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब x हमारे पास आ गया, x क्या है? इसका अंश है, तो अंश कितना आ गया? 5। अब हमें हर और निकालना है, तो हर निकालेंगे हम, या तो इसे x को समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण, वो इसमें भी रख सकते हैं आप, 2 में रख सकते हैं या 1 में, तो आपका 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे हम। समीकरण 2 क्या है? 5x लिखेंगे, 5x माइनस 2y बराबर 1। अब यहां 5x है और x के स्थान पर हमें ये 5 लिखना है, तो यहां 5 गुणा 5 हो जाएगा, या माइनस 2y बराबर 1। 5 पंजे कितना होता है? 25, और इस 25 को हम इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब माइनस का आने का क्या होगा?
ध्यान दीजिए, तो माइनस का 2y बराबर 1 और 5 पंजे 25, इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो गया। अब यहां बचेगा माइनस 2y बराबर माइनस का 24, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और y बराबर 24/2, 2 से काट दीजिए 12, तो y बराबर 12। तो y का मान कितना आ गया, 12। अब भिन्न क्या होगी, भिन्न देखिए, भिन्न क्या है, यहां लिखेंगे भिन्न बराबर है x/y, और x का मान कितना है 5 और y का मान 12। तो भिन्न क्या आ गई, 5/12, यही आंसर है। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो वो संख्या भिन्न आपको बतानी है। सवाल ये तरह तरह से दिखा सकता है, आगे पीछे कहीं भी, तो सवाल को ध्यान से देखना है, क्योंकि सवाल में कोई संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो जैसे इसमें पहले पूछ लिया भिन्न बताइए, और सवाल में बाद में भिन्न बताइए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपको ध्यान देना है सवाल में क्या है। तो इसमें भी भिन्न हमें निकालनी है, तो मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y, तो x/y हो गया। उसके जिसके अंश में 1 घटा दिया जाए, तो अब अंश में घटाएंगे, पहली शर्त इसमें है अंश में से घटाना है, x/y अंश में से घटाना है, तो ये घटा देंगे, कितना हो जाता है 2/3। 2/3 के बराबर भिन्न का कोई भी सवाल हो इसी तरह से ऐसे करना है, उसके बराबर में जिसके बराबर होता है, फिर हम उसकी तिरछी गुणा करते हैं, 3 से कर दीजिए, तो 3x माइनस 3 ही करना, 3 आ जाएगा, और 2 से इसे करेंगे क्या हो जाएगा 2y। अब ये 2y इधर आएगा और माइनस का 3 उधर पहुंच जाएगा, पक्षांतर करेंगे यहां पर, 3x माइनस 2y बराबर, ये माइनस का 3 है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 आपकी पहली समीकरण आ गई। अब दूसरी समीकरण कैसे निकालनी है, उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, हर में 4 जोड़ना है उसके, दूसरी शर्त क्या है, हर में 4 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए x/y प्लस 4, उसके हर में जोड़ दिया हमने, ये पहली शर्त थी और ये दूसरी, तो इसमें हमने 4 जोड़ दिया, कितना हो जाता है उसका मान 1/2 के बराबर होता है, 1/2 के बराबर हो जाती है। अब इसे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2x बराबर 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 4 क्या आ जाएगा, ये क्योंकि 4 जोड़ा 1 से y आ गया, और 1 से 4 को गुणा किया तो 4, अब ये y को इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस के y बराबर 4। समीकरण कितनी आ गई, 2। दूसरी समीकरण आ गई। अब ध्यान देना है, दोनों समीकरण में हमें देखना है x और y को, ध्यान दीजिए, 3x यहां 2x, यहां 2y, यहां y, तो हमें बराबर करना है y को या x को, तो यहां y को पूरा कर लीजिए, क्योंकि यहां 2 से गुणा करनी होगी, तो यहां लिख देंगे गुणा 2 से गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 2 को, इस वाले 2 से, तो हमारी जो है तीसरी समीकरण आएगी, तो हमारे y क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे 2 से इसे, तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर 2 चौक 8। तो समीकरण 3 आ गई, इसका 3 आ गई। समीकरण 3 में क्या है, माइनस के 2y, यहां भी माइनस 2y है, जब दोनों संख्या माइनस की होगी तो सवाल घट जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण कौन सी है, 1 और 3, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, घटाइए इसको, 1 क्या है 3x माइनस 2y बराबर 3, और समीकरण 3 क्या है 4x माइनस 2y बराबर 8। यहां घटाने पर है तो यहां चिन्ह बदल जाएंगे, यहां माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है माइनस हो जाएगा, कट जाएगा।
अब यहाँ ध्यान देना है 3x है, ये माइनस का 4x है, तो यहाँ माइनस का x बचेगा बराबर माइनस के 8 से 3 घटा दीजिए तो माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x बराबर 5। तो x का मान क्या आ गया 5। यही क्या है ये अंश, इसका अंश आ गया 5। हर ओर निकालना है तो हर भी निकालिए समीकरण 1 से या 2 से। x का मान रखेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 2y बराबर 3। तो x के स्थान में 5 रखना है तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 5 आएगा, ये x का मान 5 है ना, तो यहाँ 5 माइनस 2y बराबर 3, 5 या कितना होगा 15, और ये 15 इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये 5 या 15, तो हम इसे पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस कितना 15, अब यहां क्या आ जाएगा माइनस का 2y बराबर, अब 15 में से 3 घटेगा तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां आ जाएगा y बराबर 12/2, 2 से काट दीजिए 6, तो y बराबर 6। y का मान कितना आ गया 6, यानी इस y का मान 6। तो भिन्न क्या है, यहां लिखिए भिन्न बराबर x/y, और x का मान कितना है, x का मान ये है 5, तो यहां 5 लिखा जाएगा और ये 6 आ जाएगा इसके नीचे आंसर। तो हमारी भिन्न क्या आ गई 5/6। तो आज की वीडियो में आपने युगपत समीकरण के आधार पर भिन्नों के वार्तिक प्रश्न से हल किया, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में लिख करके कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।